वेलकम बैक छात्रों। बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। 16 तारीख से यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुके हैं। कुछ बोलोगे नहीं बेटा, कोई है पेपर होने वाले हैं। बोर्ड द्वारा सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर भी जारी कर दिए गए हैं। हमने लास्ट वीडियो में आप देखे होंगे कि हाई स्कूल के जो हिंदी के मॉडल पेपर था उसको डिस्कस किया कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस बार एक नई चीज़ हुई है जो कि 20 नंबर के आपके OMR सीट पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए नई चीज़ है, तो बच्चे OMR सीट भरने में भी उनको परेशानी हो रही है और गलतियां करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है छात्रों के लिए कि आप OMR सीट की अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपका समय कम लगेगा क्योंकि आपको लिखना कम है। 20 नंबर के जो इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे पूरा आप देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है। 15 मिनट केवल पढ़ने के लिए दिया गया है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। पार्ट और A-B में आपका पूरा सेक्शन बटा होगा पूरे पेपर का। OMR सीट के लिए जो 20 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के हैं। आपको OMR सीट पे कटिंग, व्हाइटनर या इरेज ये सब नहीं लगाना है। आपकी OMR सीट गलत हो जाए तो आप अपने कक्ष निरीक्षक से बताइए, आपकी दूसरी OMR सीट चेंज हो जाएगी। पार्ट B में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं जिन्हें लिखना है और सभी क्वेश्चन के सामने उनके मार्क जो है दिए गए हैं। अब हम पार्ट A पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे एमा आ रहे हैं। इसमें ग्रामर से तो आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन पैराग्राफ्स दे रहे हैं। एक पैराग्राफ दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, 3 इसी पैराग्राफ से आपको पढ़ने हैं और करने हैं। देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 4 और 4 to 8 जो है ग्रामर से रिलेटेड है। आपको ये देख रहे हैं, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। अगर आप हर नई चीज़ को जानना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा वर्ड जो है अप्रोप्रिएट होगा। क्यूरियस भी नहीं होगा, क्यूरियस क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होता है। तो ऐसे ही आपको अगर वर्ड पता है तो आपने ऑप्शन लगा के और इसे कर सकते हैं। रीअरेंज करना है इसमें आपको। माई टॉयस लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, ब्रदर लव्स, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयस, ये सी सबसे सही है। ये जो शेयरिंग आपको जो रीअरेंजिंग का है। पीछे द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, आपको मिस स्पेल्ड यानी किसकी वर्तनी जो गलत है वो आपको लिखना है। ही जम्प्ड, अब देखिए जब जंप होता है मतलब मूविंग में कोई चीज़ आती है तो उसमें इनटू का यूज़ होता है, यहाँ इनटू हो गया। ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब क्लास जो क्वेश्चन 9 से 10 तक का जो दिया गया है वो आपका जो है आपके पैराग्राफ्स रिलेटेड है। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल। आई वाज अबाउट इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन विद 3 babies ducklings who were beaten to death by the father because they quaked too much। ये इसमें जो है आपकी जो बुक से पोएम है वहाँ से लिया गया है। आपको इसके उत्तर देने हैं, आंसर्स देने हैं। 11 से 13 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मंडेला पास्ड, मंडेला ने कितने साल जेल में बिताए थे। महासिर जो फाउंड इन कुर्ग। द बस कंडक्टर वाज ए मैन, बस कंडक्टर कैसा व्यक्ति था, ये जो आपका भोली उससे है चैप्टर से। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, आपको देखिए पोएम अमेंडा जो पोएम है वहाँ से एक कुछ लाइंस दी हुई हैं, स्टैंजास दिए हुए हैं, आपको जो है लिखना है इसके आंसर्स। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइंस, इस लाइन में स्पीकर कौन है। तो क्वेश्चंस देख के जो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपको आपके जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो प्रोज हो चाहे पोइट्री हो यानी पोएम का हो चाहे लेसन्स हो, उन हर लेसन का राइटर कौन है और उनके मेन कैरेक्टर्स, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
राइटर या कंपोजर कौन है और उसकी थीम क्या है। तो आप जैसे ही आप पैराग्राफ थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर का है और वहाँ से आप उसके क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे। ग्रामर में आप देख रहे हैं कि आपको प्रीपोजिशन एक बार रिवाइज कर लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड जो होता है, यानी कि ये पैर कौन रगड़ रहा भाई बार बार। आपको वर्ड मीनिंग्स अगर आती हैं, और यहाँ पर देखिए जैसे क्वेश्चन है आई देयर विद माई पेरेंट्स, आई विल गो वेंट हैड गॉन, इसमें तीनों सही हैं। इसमें कौन सा वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा, सभी सही हैं। तो बहुत टफ जो ग्रामर भी नहीं पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा एक बार आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज कर लीजिए, अपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आपके जो 20 नंबर हैं इनमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने में सफल हो पाएंगे। अब आप देखते हैं पार्ट बी में आते हैं। यहाँ भी आपको पैसेज दिए गए हैं और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको बोलो मत यार, आप बंद क्यों तब नहीं बंद। जब पूरा पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ के बाद देखिए क्वेश्चंस हैं। इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लिया करिए कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, जैसे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नीचे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चंस 2-2 मार्क के, यानी टोटल 6 नंबर, टोटल 7 नंबर का आपका ये जो पैराग्राफ है। ऐसे ही राइट लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, आपको अपने बड़े भाई को पत्र लिखना है, वो लिव्स इन दिल्ली, शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। आपका भाई दिल्ली में रह रहा है, आपको अपनी भावनाएं फीलिंग्स को लिखना है कि कैसे आप अपने भाई को मिस करते हैं। अब जब लेटर्स और अप्लीकेशंस जब भी आप लिखें तो इनका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सही फॉर्मेट पे नहीं लिखेंगे, फॉर्मेट आपको याद है तो आप अच्छे से कोई भी चीज़ लिख लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये 4 नंबर का है, बहुत ही ईजी है। जो जिस तरह के और ऐसे ही प्रश्न ही आएंगे, हूबहू इसी प्रकार के आएंगे। ये मॉडल क्वेश्चंस बोर्ड इसीलिए जारी करता है कि स्टूडेंट के माइंड में क्लियरिटी आ जाए कि उनको एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे और किस प्रकार से वो उनकी तैयारी करें, इसीलिए जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इज़ अबाउट 80 and 100 वर्ड्स। आपके स्कूल में क्राफ्ट एग्जीबिशन हुई थी, आपको रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है और कैसे दिया गया है कि कब आपकी जैसे 80 वर्ड में लिखना है, तो आप ये मान लीजिए कि आपका 20 सेंटेंस, एक सेंटेंस में 5 वर्ड, अगर छोटा लिख रहे हैं तभी भी लगभग लगभग होगा, तो 20 सेंटेंस में आपको लिखना है। हिंट, यानी ये जो आपकी क्राफ्ट एग्जीबिशन थी कब हुई, कहाँ पर हुई, किसने उसको इनॉग्रेट किया, उस सेरेमनी के वो, और जिसने इनॉग्रेट किया वो कौन थे। तो यानी समझ लीजिए कि 5 सेंटेंस आपने ऐसे ही लिख देंगे। क्या क्या क्राफ्ट आइटम्स थे, क्राफ्ट जैसे हैंडमेड थे, वुडन थे, या जैसे भी थे पेपर वर्क से जो बनाए गए क्राफ्ट आइटम थे, तो क्या क्या थे आप उनके बारे में लिखेंगे। गैदरिंग्स, कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, कौन कौन से लोग वहाँ पे आए हुए थे, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, और जो डिग्नेटरीज थे, गेस्ट थे, उनके बारे में आपको लिखना है। कौन कौन से स्टॉल्स लगे हुए थे। आप जैसे देखते हैं कि आप जब फेयर्स में जाते हैं तो कई बार कई सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, किस स्टॉल पे क्या मिल रहा है, कपड़े का अलग होगा, स्टडी आइटम्स के अलग होंगे, कुछ खाने पीने के होते हैं, कुछ जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं। तो इन सब के स्टॉल्स, तो कौन कौन से स्टॉल्स लगे थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये लिखना है। तो आपको जो हिंट मिल जाता है यही कहीं न कहीं आपका 50% काम कर देता है। आपको बस इसे इलेबोरेट करना होता है, इसकी व्याख्या कर देनी होती है, और आप अच्छे से जो है अपना जो आंसर है उसे लिखने में सफल हो पाएंगे। और ये 6 मार्क्स का है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको मार्क्स मिल सकते हैं। आपको देखिए पिक्चर दिखाई गई है, और उसमें इसका क्लू लेते हुए आपको एक आर्टिकल लिखना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज 100 वर्ड में। अब देखिए अगर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तो एडवांटेज क्या है कि ये कम्युनिकेशन फोरम है, यानी आप
लोगों से, अपने जान पहचान वाले लोगों से जिनसे आप कभी नहीं मिले उनसे, और ग्रुप्स में भी एक फोरम के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं। जो वर्चुअल आपका जो इमेज है, आपकी पहचान है, वो भी आप डेवलप कर सकते हैं और लोगों से संवाद करके अपने जो आपके विचार हैं उन तक साझा कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग आप देख रहे हैं कि जब से एंटरटेनमेंट, आपको ईज़िली एंटरटेनमेंट असेस हो जाता है। एंटरटेनमेंट के पहले साधन उतना नहीं होता था, जैसे आप काम करके ज़्यादा वर्कलोड है, थक गए हैं या मूड सही नहीं है, तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, हर जगह जो है इंटरनेट आपके जैसा आपको चाहिए वैसे एंटरटेनमेंट के साधन हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारे ऐप्स हैं जहाँ पे मूवी, सीरियल्स, स्टेज शोज़, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इंटरनेट से ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएगी। ऑनलाइन कोर्सेस बहुत सारे आप देख रहे हैं, आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे अनअकैडमी है, बायजूस है, यूडेमी है, हज़ारों ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप जिस प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज चाहें, आपको पढ़ना है, आपको प्रिपरेशंस करनी है, आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम हैं, आपके अपने नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, आपको टिप्स चाहिए वो भी आपको मिल जा रहे हैं, आप बोर्ड के बाद क्या करें गाइडेंस मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन सोगे। इसके अलावा इंटरनेट पे ज़्यादा आप समय दे रहे हैं तो आप सोशली लोगों से कट जाते हैं। साइबर क्राइम्स, जितना ज़्यादा आप इंटरनेट का प्रयोग करेंगे, साइबर स्पेस पे जितना आप टाइम देंगे, उतना ज़्यादा आप साइबर क्राइम से अफेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, प्रोफाइल थेफ्ट है, बुलिंग है, साइबर बुलिंग है, साइबर एब्यूजिंग है, बहुत सारे जो साइबर क्राइम्स हैं उनके आप शिकार हो सकते हैं। इंटरनेट एडिक्शन एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो गया है। जो किड्स हैं, लोग हैं, दिन भर मोबाइल से लगे रहते हैं। इसके बच्चों के हेल्थ पे, उनके साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावी होता है। तो ये उसके डिसएडवांटेज हैं। इस तरह से और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है, ये कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके पास ग्रामर दिया गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ईजी दिया गया है। आप देखें 4 नंबर में आपको ट्रांसलेशन दिया गया है, बहुत ईजी। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, आज लिख सकते हैं आई वांटेड टू गो टू लाइब्रेरी यस्टरडे मॉर्निंग। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। दैट टाइम ए फ्रेंड ऑफ माइन केम टू मीट मी। हम शाम तक साथ रहे। मित्र ने से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय ना जा पाने के कारण दुखी भी था। जैसे हम शाम तक साथ रहे, स्टेड टुगेदर टिल इवनिंग। मित्र से मिलकर मैं खुश था, तो आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, बट पुस्तकालय ना जाने के कारण दुखी भी था। आई वॉज अनहैप्पी, आल्सो आई वॉज अनहैप्पी। बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड बट अनहैप्पी बिकॉज आई कुडंट गो टू लाइब्रेरी। आप सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होता है, तो ट्रांसलेशन एक ही सेंटेंस का कई तरीके से हो सकता है, तो जो आपके लिए बेस्ट हो, जो इजी हो, आप उस तरीके से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कई बार बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं, जैसे लास्ट वाला था, तो इसे आप ब्रेक करके जो है आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो वर्ड्स का ट्रांसलेट करिए, आप उसका भाव क्या है, भाव के हिसाब से ट्रांसलेशन करना होता है, और वही सबसे बेस्ट तरीका होता है। आपके लिटरेचर से क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप देख सकते हैं सेंट्रल आइडिया लिखनी है, तो आपकी जो पोएम्स हैं 4-5 पोएम की सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, कोई नहीं मिल जाएगी आपको। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ये पूरा आपका इंग्लिश का जो है जिसे हमने दिखा दिया है, और एक बार आपको आइडिया भी मिल गई है कि किस प्रकार से चीज़ों को अप्रोच करना है, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ले आ सकें।
नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सब्जेक्ट्स के जो मॉडल पेपर हैं, बस एज ए इंट्रोडक्टरी उन्हें हम आपके सामने लाएंगे ताकि आप जान सकें कि पेपर किस प्रकार से आने वाले हैं और कैसे आपको उनको अप्रोच करना है। आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।